हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी लाइट में जो चेसर आता है, जो ब्लिंकर आता है या फ्लैशर आता है, आप जिस भी नाम से जानते हो, चेसर के नाम से जानते हो या ब्लिंकर के नाम से जानते हो या फ्लैशर के नाम से जानते हो या ऑन ऑफ के नाम से जानते हो, तो एलईडी लाइट को कैसे फ्लैशर या ब्लिंकर या चेसर किस तरीके से बनाया जाता है, एक रिले के यूज से और कुछ फिल्टर लगा के और कुछ रजिस्टर लगा के किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और इसकी जो फ्लैशिंग होती है, जो ब्लिंकिंग होती है, उसको यानी कि एक तरह से इसकी ब्लिंकिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे कम किया जाता है, यानी कि इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे करवाए इस ब्लिंकर की। इस जो ब्लिंक हो रहा है, ये स्पीडी ब्लिंक करवाना है तो करवा सकते हैं, अगर इससे भी कम स्पीड करवाना है तो भी करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड करवाना चाहते हो ब्लिंकिंग का तो वो भी करवाना चाहते हो, तो उसके बारे में भी आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये स्पीड को यानी कि ब्लिंकिंग स्पीड को हम किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो लो करंट के लिए बनाया गया है। लो एम्पियर या लो वोल्टेज जो भी एलईडी लेती है उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कहाँ पर यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डिवाइस जो है हमारा, जो चेसर के नाम से या फ्लैशर के नाम से आप पहचानते हो, वो एक अलर्ट के लिए यूज में लिया जाता है। यानी कि आपको बताऊं कि हॉस्पिटल की एम्बुलेंस हो, जब वो बाज़ार में निकलती है तो आपको कुछ ऐसा फ्लैशिंग करता हुआ दिखेगा। और आपको बताऊं तो अगर हमारी पुलिस की जीप या गाड़ी कुछ भी निकलती है तो बाज़ार में हमें ब्लिंकिंग करती हुई, फ्लैशिंग करती हुई आपको मिलेगी। और भी आपको बताऊं कि अगर रात को हम एरोप्लेन देखते हैं तो उसमें भी हमें फ्लैशिंग दिखती है। यानी कि ये एक तरह का अलर्ट है। और भी मैं आपको बताऊं, अगर हमारे मोबाइल का टावर हो तो किसी टावर में हमें टावर के ऊपरले हिस्से पर रेड इंडिकेटर हमारा फ्लैशिंग करता हुआ, ब्लिंकिंग करता हुआ आपको दिखेगा। और भी मैं आपको बताऊं कि किसी मोटरसाइकिल हो या किसी वाहन हो या किसी हमारी 4 व्हीलर गाड़ी हो, उसमें आपको साइड इंडिकेटर यानी कि दोनों साइड का इंडिकेटर आपको फ्लैशिंग करता हुआ दिखेगा या ब्लिंकिंग करता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से हमें एक अलर्ट की तरह काम करता है कि अगर हमारा 4 व्हीलर है, वो राइट साइड मुड़ना चाहता है तो पीछे की साइड आपको राइट साइड का इंडिकेटर
आपको फ्लैशिंग करता हुआ, ब्लिंकिंग करता हुआ मिलता है, तो हमें अलर्ट करता है कि हम यहाँ से राइट साइड जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे तो कितनी ही जगहों पर ये आपको अलर्ट दिखता हुआ मिलेगा। तो ये एक तरह का चेसर है, फ्लैशर है, ब्लिंकर है, जो हमें कितनी ही जगहों पर ऑन ऑफ करता हुआ मिल सकता। तो अब मैं बताऊंगा कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं और इसमें वायरिंग किस तरह से किया गया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अब मैं इसे बंद करता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूं। मगर उससे पहले साथों साथ ये भी दिखा दूं कि ये जो स्पीड में चल रहा है अभी, उस स्पीड को हम अगर घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरीके से घटाया बढ़ाया जाए। तो अभी जो स्पीड चल रही है उस स्पीड को हम अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा इस जगह पर कि ये हमारे 3 फिल्टर लगे हुए हैं, उसमें से एक फिल्टर में कम कर देता हूँ तो अभी जो स्पीड है उससे स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। यानी कि मैं अभी एक निकालने की कोशिश करूँगा इसी मोड में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी स्पीड बढ़ चुकी है, यानी कि पहले जो स्पीड थी उससे स्पीड हमारी कुछ बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं। और भी हम स्पीड को बढ़ाना चाहे तो दूसरा वाला भी हम फिल्टर निकाल देते हैं, तो और भी हमारी स्पीड बढ़ सकती है। यानी कि आप देख सकते हैं हमारी स्पीड कितनी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्पीड कितनी बढ़ गई। तो ये हमारी जैसे ही फिल्टर हम निकाल लेते हैं तो उतना स्पीड हमारा बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से ये हमारा काम करता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड हमारी इसने पकड़ ली है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारी स्पीड बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम स्पीड को बढ़ा कर और घटा कर देख सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप फिल्टर लगाते जाओगे वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होगी, और जैसे जैसे इस फिल्टर को कम करते जाओगे तो हमारी स्पीड जो है वो बढ़ने लगेगी। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर यूज़ में लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ आपको एक रिले मिलेगा, जो यहाँ पर आपको दिखता हुआ मिलेगा 12 वोल्ट। तो ये हमारा 12 वोल्ट का रिले है, और उसी के ये हमारे 5 कनेक्शन है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कनेक्शन हमारा साइड वाला 2 कनेक्शन है, जहाँ पर इंटरनली इसी रिले में हमारा इंडक्टर लगा हुआ होता है, कॉइल लगा हुआ होता है, और ये बीच वाला जो कॉन्टेक्ट है हमारा वो हमारा कॉमन पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट हमारा एनसी पॉइंट है, और ये वाला हमारा एनओ पॉइंट है।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया है आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारा कॉमन पॉइंट है और यहाँ हमारा जो ये दोनों हमारा इंडक्टर का पॉइंट है। तो यहाँ कॉमन पॉइंट से एक रजिस्टर मैंने 150 ओम का किसी इंडक्टर का किसी एक सिरे पर मैंने दे दिया है। अब दूसरा सिरा जो है हमारा, अब दूसरी बात ये बता दूं आपको कि यहाँ हमारा फ़िल्टर है, आप देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 1000 माइक्रोफेराड 16 वोल्ट की है। तो नेगेटिव सिरा हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर हमारा फ़िल्टर का नेगेटिव आएगा और यहाँ पर हमारा फ़िल्टर का पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस कॉइल के पैरेलल में इस फ़िल्टर को लगाया है। अब इस जगह जो हमारा काला वायर है वहाँ पर हमें देना होता है -12 वोल्ट और यहाँ हमारा रेड वायर है जो NC पॉइंट है वहाँ देना होता है हमारे +12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट के प्लस वायर को हमें यहाँ पर देना है और माइनस वायर को हमें यहाँ पर देना है। और ये हमारी जो 4 LED है वो 3 वोल्ट की एक LED है, 2 LED है, 3 है और 4 LED हमारी सीरीज़ में लगाई होती है। तो इस तरीके से 12 वोल्ट की हमारी बन जाती है। तो यहाँ पर हमें सीरीज़ बनाया है और सीरीज़ में भी आप देखेंगे कि इस तरफ हमारा कैथोड रहेगा और आखिर में जो हमारा यहाँ पर एनोड रहेगा और एनोड जो है हमारा इस LED की सीरीज़ का एनोड जो है हमारा यहाँ पर इस बीच वाले कॉमन पॉइंट पर दिया जाता है और यहाँ हमारा जो कैथोड बचता है वो कैथोड यहाँ पर दिया जाता है। जब आप पावर दोगे तो हमारा ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा और एक फ़िल्टर अभी लगा हुआ है, इस हिसाब से ये हमारा स्पीडी ब्लिंकिंग करेगा। जब दूसरा फ़िल्टर इसके साथ यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये तीसरा भी हमारा जोड़ दिया जाए अगर हमारा, तो और कम स्पीड हो जाएगी ब्लिंकिंग की। तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम में, ताकि आपको सही से मालूम पड़ जाए। तो आपको अगर इसमें समझ नहीं आया है तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम रख दिया है। आप ये हमारी रिले है, ये हमारे तीनों फ़िल्टर है जो 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट या 16 वोल्ट कुछ भी चलेगा, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि तीनों कैपेसिटर हमारे 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट के हैं। और ये हमारी LED 3 वोल्ट की 4 LED मैंने लगाई है, 1 2 3 और 4 जो मैंने सीरीज़ में लगाई है, यानी कि कैथोड और एनोड। एनोड है वो दूसरी वाली LED के साथ कैथोड जुड़ा हुआ है, फिर इसका एनोड तीसरी वाली कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है, फिर इसका एनोड चौथी वाली कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके से सीरीज़ डिज़ाइन बनाया गया है। और हमारा एनोड जो है वो कॉमन पॉइंट के साथ यहाँ से यहाँ जोड़ दिया है और इसका कैथोड जो है इसको हमारी जो इंडक्टर का जो 2 पॉइंट आता है किसी एक पॉइंट के साथ जोड़ दिया है। अब वहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा कैपेसिटर है, उसका नेगेटिव सिरा नेगेटिव के साथ, ये हमारा नेगेटिव सिरा बनता है क्योंकि
इसको 12 वोल्ट का एडेप्टर हो या बैटरी हो, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल अभी ये बैटरी रखा है, तो बैटरी का नेगेटिव सिरा इसी के साथ जोड़ दिया है, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो उस हिसाब से इस फिल्टर का नेगेटिव भी इसके साथ जोड़ दिया है, और पॉजिटिव जो इस फिल्टर का है उसको कॉमन पॉइंट के साथ जोड़ दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन से एक रजिस्टर जो हमारा 150 ओम्स का है, वो हमने इसी इंडक्टर का सामने वाला जो सिरा होता है उसके साथ मैंने जोड़ दिया है। और ये हमारा बैटरी या एडेप्टर कुछ भी समझ लो, इसका पॉजिटिव हमने एनसी के साथ जोड़ दिया है। तो अब क्या होता है कि हमारा ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से बैटरी का वोल्ट जैसे ही मिलता है तो यहाँ पर वोल्टेज दिया जाता है। अब ये बैटरी में आपने देखा, यानी कि इस रिले में आपने सुना होगा कि अगर यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं होते हैं तब ये एनसी के साथ कनेक्ट होता है। अब एनसी का माना नॉर्मल क्लोज होता है, यानी कि नॉर्मली आप देखिए कि यहाँ पर 12 वोल्ट अभी नहीं मिलते हैं इस इंडक्टर पर, तभी हमारा नॉर्मल पोजीशन होता है। उस पोजीशन में ये कॉमन एनसी के साथ कनेक्टेड होता है, तो उस लिहाज से ये फ़ौरन यहाँ पर वोल्टेज आ जाते हैं और हमारा फ़िल्टर भी चार्ज होता है, और 150 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर आपको वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। और उसी वक्त जब यहाँ कनेक्ट था और 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर वोल्टेज आए, तो 1 सेकेंड के लिए ये एलईडी जलेगी, और उसी सेकंड में ये हमारा फ़िल्टर भी चार्ज होगा। उसी सेकंड में ये 150 ओम्स रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ वोल्टेज आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव मिल गया और यहाँ पॉजिटिव मिल गया। नेगेटिव हमें यहाँ से मिल जाता है और पॉजिटिव हमारा इसके साथ कनेक्शन होने से ये रजिस्टर के थ्रू मिलता है। तो फ़ौरन रिले कट हो जाएगी, यानी कि एनसी को छोड़ देगी और एनओ के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही एनओ के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो हमारी एलईडी बंद हो जाएगी, और यहाँ पर आपको ये 150 ओम्स का रजिस्टर जो है वो यहाँ से नेगेटिव मिलता है, और यहाँ से ये हमारा फ़िल्टर डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि ये फिर से हमारा इस कॉइल के थ्रू और 150 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू हमारा जो भी फ़िल्टर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर से तो यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होता है, बल्कि इस फिल्टर में जो भी स्टोर हुआ है वोल्टेज वो फिर से यहाँ पर 150 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाएगा, और फिर से ये कनेक्शन छोड़ देगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फिर से अपना यहाँ पर कनेक्ट होने से ये फिर से चार्ज हो जाएगा, यानी कि हमारा फ़िल्टर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, और ये हमारी एलईडी ऑन ऑफ यानी कि ब्लिंकिंग की तरह हमें ब्लिंक करता हुआ मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि ये जितनी देर जितनी देर वो चार्ज होगा उतनी ही देर डिस्चार्ज में लगाता है। यानी कि ये फ़िल्टर हमारा एक तरह से बैटरी की तरह काम करता है। यानी कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारा एक कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज का टाइम थोड़ा कम लेगा, अगर दूसरा इसके पैरेलल में डाल दिया तो उसका चार्ज डिस्चार्ज का टाइम थोड़ा
बढ़ जाता है, और तीसरा भी आप लगाएंगे तो उसमें और ज़्यादा चार्ज डिस्चार्ज का टाइम लेगा। यानी कि जितनी देर चार्ज में लगाएगा वो उतनी ही देर वो डिस्चार्ज में लगाता है। उसी वजह से यहाँ पर आपको ये वाली एलईडी में एक फ़िल्टर लगाने से आपका ब्लिंक तेज़ी से होता है। जैसे ही दूसरा फ़िल्टर लगाते हो तो दो फ़िल्टर की वजह से वो टाइम ज़्यादा लेता है चार्ज होने में, तो उस वजह से यहाँ इसकी स्पीड कम हो जाती है। यानी कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। जो एक फ़िल्टर था तब जो स्पीड थी उससे दो फ़िल्टर लगाने से थोड़ी कम स्पीड हो जाती है ब्लिंकिंग की, और तीसरा लगाने से और भी कम स्पीड इसकी हो जाती है। वो क्यों होती है कि जितना माइक्रोफेराड यहाँ पर आपको दिखता है, सबसे पहले एक फ़िल्टर लगाने से हमें 1000 माइक्रोफेराड था, दूसरा फ़िल्टर लगाया तो 2000 माइक्रोफेराड हो जाता है, और तीसरा फ़िल्टर लगाने से 3000 माइक्रोफेराड हो जाता है। तो उस वजह से हमें जितना माइक्रोफेराड बढ़ाते जाएंगे हम उतना ही डिले टाइम बढ़ जाता है। यानी कि चार्ज होने में उसको देर लगती है, डिले होता है चार्ज होने में, क्योंकि 3 फ़िल्टर लगाया इसीलिए 3 बैटरी लगाई तो उसको चार्ज होने में हमारा यहाँ पर डिले टाइम बढ़ जाता है। यानी कि देर लगती है चार्ज होने में, इसलिए डिले टाइम बढ़ जाता है। उसके कारण ब्लिंकिंग स्पीड भी घट जाती है, क्योंकि जितना टाइम वो चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लेता है तो डिस्चार्ज होने में भी वो ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इसमें चार्जिंग बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसको डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगता है। उस हिसाब से यहाँ हमारी ब्लिंकिंग स्पीड घट जाती है। अब जितना माइक्रोफेराड आप घटाते जाओगे उतना डिले टाइम घट जाता है। यानी कि मान लीजिए कि इसमें आपको एक फ़िल्टर लगाने से आपका 1 सेकंड लेता है चार्ज होने में, तो यहाँ पर आपको 2 फ़िल्टर लगाए तो 2 सेकंड लेगा, और 3 फ़िल्टर लगाए तो 3 सेकंड लेगा। तो 3 सेकंड चार्ज में और 3 सेकंड डिस्चार्ज में लेगा, तो इसकी स्पीड 3-3 सेकंड में, यानी कि ये स्पीड घट जाएगी। और आप कम करते जाओगे, यानी कि 3 सेकंड में आपकी स्पीड जो है 3 सेकंड वाली है, तो आप अगर इस फ़िल्टर को और इस फ़िल्टर को निकाल देंगे तो माइक्रोफेराड हमने कम किया। तो आप, मेरा कहना यह है कि जितना माइक्रोफेराड आप घटाते जाओगे उतना डिले टाइम घट जाएगा, क्योंकि एक फ़िल्टर को चार्ज करने में 1 ही सेकंड लगता है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज होने में भी 1 ही सेकंड लगता है। तो उस हिसाब से, उसी कारण से हमारा ब्लिंकिंग स्पीड फिर से बढ़ जाता है। तो जितना फ़िल्टर ज़्यादा लगाओगे उतना ब्लिंकिंग स्पीड घटती जाएगी, और जितना फ़िल्टर कम करते जाओगे, माइक्रोफेराड कम करते जाओगे, उतना स्पीड बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, और आप किसी अन्य चीज़ों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास मेरा कहना यह है कि आप इस डिवाइस में एलईडी का ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम करंट लेती है, कम एम्पियर लेती है, कम वोल्टेज लेती है। उसी चीज़ में ये हमारा जो डिवाइस बना है वो कम एम्पियर, कम वोल्टेज और कम लोड वाली चीज़ों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है
तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।